नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे इंडिया के पहले सोलर मिशन के बारे में, जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन। ये जो आदित्य L1 मिशन है 2 सितंबर 2023 को श्री हरिकोटा से PSLV C-57 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक स्पेसक्राफ्ट है जो 100 डेज के लिए ट्रैवल करेगा और लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद एक L1 पॉइंट पर यह पहुंचेगा। और इस मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो सूर्य के बारे में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग बनाना, उसकी बारे में जो रेडिएशन, उसकी जो हीट, उसके जो फ्लो ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है जो अर्थ को इफेक्ट करता है, उसके बारे में स्टडी करना। तो ये बेसिक बात होगी आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 जो है इंडिया का सेकंड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन है। तो फर्स्ट कौन सा है? देखो जी, फर्स्ट है एस्ट्रोसेट, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था और ये स्टिल ऑपरेशन में है। ये एस्ट्रोसेट इंडिया का सोलर मिशन नहीं है, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मिशन है। इंडिया का जो पहला सोलर मिशन है आदित्य L1 मिशन है। ये आदित्य L1 मिशन जो है इंडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और ये मिशन का क्या मकसद है, ये जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। जो सूरज है, जो सन है अपना, सन से बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस आती हैं, जैसे सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर विंड्स, जो कि सीधे अर्थ की तरफ आती है। और ये जो है, ये सारी डिस्टर्बेंसेस जो स्पेस वेदर है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं। तो इनकी जो स्टडी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्यों? इस सोलर वेदर के कारण हमारी जो सैटेलाइट हमारे स्पेस में है वो हम इफ़ेक्ट होती हैं, जिससे हमारी कम्युनिकेशंस, अलर्ट्स, उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। प्लस साथ ही साथ सूरज के ओरिजिन और जो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है इसके बारे में और जानकारी जुटाना, सोलर फिजिक्स के जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना। तो इसके लिए ये जो सोलर मिशन है ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। करने को तो ये काम अदर कंट्रीज़ भी कर रही हैं, लेकिन जो इंडिया की जो साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट, ये इंडियन साइंटिस्ट के लिए ये वाला जो मिशन है ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी तक जो है इंडिया में जो सोलर डेटा है वो ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से लिया जाता है, जो कि ये बहुत सारे टेलीस्कोप्स हैं जो कि अब पुराना हो चुके हैं और नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, और उसके पास जाके वहाँ से ऑब्जर्वेशंस करना, डेटा लेना, वो ज़्यादा रिलायबल हो चुका है। क्योंकि वहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ से डेटा ऑब्जर्व करना, और बीच में बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स होते हैं, जिसके कारण जो डेटा है हमें एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाता ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से। साथ ही साथ जो इंडियन साइंटिस्ट है, इंडियन कम्युनिटी है, वो अदर सोर्सेज के डेटा पर डिपेंड करती है। तो इस सबको ओवरकम करने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया, जो कि इस गैप को फिल कर सके और साथ ही साथ जो कंप्लीमेंट कर सके न्यूअर डेटा को, जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है सोलर फिजिक्स की, उनको एड्रेस करने के लिए। अब ये जो है आदित्य L1 मिशन का अगर हम नाम देखें, आदित्य L1 मिशन, आदित्य तो समझ में आता है कि सूर्यदेव का दूसरा नाम है आदित्य। ये L1 क्या है? देखो जी, L1 जो है एक स्पॉट है। कहाँ पर है ये स्पॉट? ये एक स्पेस में स्पॉट है। L1 एक स्पॉट है। स्पॉट मीन्स एक प्लेस है, एक पोजीशन है स्पेस में। तो इस पोजीशन पे हम आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को प्लेस करेंगे और वहाँ से ये जो है डेटा कलेक्ट करेगा। ये प्लेस कहाँ है इसको समझते हैं। तो हम इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा हमें लैग्रैंज पॉइंट्स। ये लैग्रैंज पॉइंट्स जो हैं ये जोसेफ लुई लैग्रैंज एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर रखा गया है। ये लैग्रैंज पॉइंट्स उन्होंने ही फाइंड किए थे, जिसमें वो बताते हैं कि ये एक ऐसी पोजीशन है दो मूविंग बॉडी सिस्टम के बीच में, जहाँ पर अगर कोई तीसरी कम मास की बॉडी रख दी जाए तो फोर्सेस जो हैं
वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, मीन्स वहाँ पर नेट फोर्स जो है वो जीरो रहता है। जैसे सन है और ये अर्थ है, तो अगर इसका कुछ ग्रेविटेशनल पुल होगा, इसका कुछ ग्रेविटेशनल पुल होगा इस पॉइंट पर। अगर इस पॉइंट पर हम आदित्य L1 को हम लॉ प्लेस कर दें इस पॉइंट पर, और यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक लैग्रांजे पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर इस सिस्टम में क्या कौन कौन सा फोर्स वर्क करता है, एक ग्रेविटेशनल पुल सन का और अर्थ का और सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऑर्बिट में घूमने के कारण। तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, अब ये जो स्पेस क्राफ्ट है आदित्य L1, अगर ये जो है सन और अर्थ के बीच में एक जगह पे अपने आप को रखना चाह रहा है, एक जगह पे मीन्स एक रिलेटिव पोजीशन पे सन और अर्थ के साथ अपने आप को रखना चाह रहा है, तो अगर इसको किसी और प्लेस पे हम प्लेस करेंगे, किसी और प्लेस पे प्लेस करेंगे, तो इसको अपनी एक पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी सेव करने के लिए हम इन लैग्रांजे पॉइंट्स पे इसको रख देते हैं। अब ये लैग्रांजे पॉइंट्स होते क्या हैं और कितने होते हैं, किसी भी दो बॉडीज जो मूविंग बॉडीज़ हैं, जैसे सन और जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है सन के चक्कर लगाती है, तो सन और पृथ्वी जो दो मूविंग बॉडीज़ हैं, इन दो बॉडीज़ के बीच में कोई भी दो बॉडी हो सकती है, सन अर्थ हो गया, मून अर्थ हो गया, तो इनके बीच में ये 5 लैग्रांजेस पॉइंट्स होते हैं, 5 लैग्रांजेस पॉइंट्स। इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। सपोज करिए ये सन है और ये अर्थ है, ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ जो है सन के अराउंड इस ऑर्बिट में घूमती है, सन के अराउंड इस ऑर्बिट में घूमती है। तो जो लैग्रांजे ने बताया कि इसके 5 पॉइंट्स होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, ये देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये होंगे और ये आप मान लीजिए अर्थ के अराउंड जो है मून है। तो ये 5 लैग्रांजेस पॉइंट, L1 पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, ये L1 पॉइंट है। ये जो है ये L2 पॉइंट है, ये अर्थ और सन का बता रहा हूँ मैं 5 लैग्रांजेस पॉइंट। ये L2 पॉइंट है, यहाँ L2 हो गया, यहाँ L1 हो गया, और ये L3 पॉइंट है, यहाँ पर L3 पॉइंट है, और ये L4 पॉइंट है, और ये L5 पॉइंट है। इसको अगर मैं फिगर के थ्रू देखूं तो फिगर में आप देखिए ये L1 पॉइंट हो गया, ये L2 पॉइंट हो गया, यहाँ पर ये L4 पॉइंट हो गया, L3 पॉइंट हो गया, L5 पॉइंट हो गया। तो अब यहाँ पर जो है इस आदित्य L1 को प्लेस करने के लिए L1 पॉइंट ही क्यों चूज़ किया, L2, L3, L4, L5 वहाँ पर भी तो नेट फोर्स जीरो होता है, उसको भी तो अपन चूज़ कर सकते थे, तो उसको क्यों नहीं किया। तो अब एक एक पॉइंट की खासियत और उसकी जो परेशानियां हैं वो समझते हैं। तो अगर हम L5 और L4 पॉइंट को देखें, ये जो L5 और L4 पॉइंट है, ये L5 L4 आ रहा है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, ये सन से भी डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं और अर्थ से भी डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। L2 जो है हमने L2 पर क्यों नहीं रखा, क्योंकि जो L2 है वो अर्थ के पीछे है, ये जो पॉइंट है ये अर्थ के पीछे है, तो इसमें क्या है, ये सन की ऑब्जर्वेशंस प्रॉपर नहीं ले पाएगा क्योंकि अर्थ एज अ ऑब्स्ट्रक्शन काम करेगा। L3 जो है, L3 सन की ऑब्जर्वेशंस तो प्रॉपरली ले लेगा, लेकिन वो बीच में सन आ रहा है L3 और अर्थ के बीच में, तो वो प्रॉपरली अर्थ को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। हो सकता है कुछ डिस्टर्बेंस हो, कुछ हिंड्रेंस हो कम्युनिकेशन में, डेटा भेजने में, डेटा सेंड करने में। तो L3 पॉइंट को हम इसलिए बेटर नहीं मानते। L4 और L5 पॉइंट है, वो ना तो अर्थ के पीछे है ना सन के पीछे है, उन दोनों से अर्थ और सन की जो विजिबिलिटी है वो बराबर बढ़िया है। लेकिन अगर हम L1 के कंपैरिजन में देखें, L1 पॉइंट के कंपैरिजन में L4 और L5 काफ़ी दूर हैं। दूर होने के कारण क्या होगा कि यहाँ तक स्पेसक्राफ्ट भेजने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, कम्युनिकेशन करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस वजह से जो बेस्ट पोजीशन मानी जा रही है
बेस्ट पोजीशन है वो L1 की पोजीशन है, जहाँ पर आदित्य L1 जो है प्लेस किया जाएगा। ये जो है 100 डे की जर्नी करके L1 पॉइंट के ऑर्बिट हेलो ऑर्बिट में पहुंचेगा। जैसे कि चंद्रयान 3 को जो है अपोजी मल्टीपल टाइम्स अपोजी मैन्यूवरिंग ऑपरेशंस किए थे कि उसके जो है ऑर्बिट्स रेज करने हैं, उसी तरीके से ये आदित्य L1 भी पहुंचेगा। लेकिन ये जो है जो मार्स मंगलयान जो मिशन था उससे उसकी जो जर्नी है वॉयेजर वो छोटी रहेगी। उस जो मंगलयान है वो 298 डेज में मार्सियन ऑर्बिट पे पहुंचा था 2014 में। ये 2024 जनवरी में पहुंचने की इसका अनुमान है आदित्य L1 का। ये जो है लगभग 5 दिन बाद, लॉन्च के 5 दिन बाद जो है अर्थ की ग्रेविटी छोड़ देगा और उसके बाद हीलियोसेंट्रिक पाथ अपनाएगा और उस हीलियोसेंट्रिक पाथ से ये मूव करते करते फिर ये पहुंचेगा L1 के हेलो ऑर्बिट में। अब ये तो बात हो गई मिशन के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में। अब ये जो L1 मिशन है, इस L1 मिशन में जो एक थिंग होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, पेलोड्स। पेलोड्स मीन्स क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स जा रहे हैं इसके साथ जो इससे डेटा लेंगे। इसके साथ टोटल 7 पेलोड्स जा रहे हैं, जिसमें से जो 4 पेलोड हैं वो डायरेक्टली जो है वो सन की तरफ देखेंगे, और जो 3 जो पेलोड्स हैं वो इन सीटू ऑब्जर्वेशंस करेंगे, मींस ऑन साइट ऑब्जर्वेशंस करेंगे। कहाँ पर, L1 पॉइंट और उसके आसपास क्या करेंगे, वहाँ के पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड्स की स्टडी करेंगे। ये जो 7 पेलोड्स हैं, 7 पेलोड्स में से जो 6 पेलोड्स हैं वो स्विच ऑफ कंडीशन में जाएंगे, यहाँ से इंडिया से। और ये वहाँ हेलो ऑर्बिट में पहुँचने के बाद 6 जनवरी के आसपास एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद ये ऑन होंगे और फिर अपना काम करेंगे। ये कौन कौन से हैं, ये जो 6 पेलोड्स हैं, एक VELC वेल, SUIT सूट, SOLEXX सोलेक्स, HELIOS हीलियोस, PAPA पापा, MAG मैग। इसमें जो सूट है वो सन की इमेजेस लेगा 200 से 400 नैनोमीटर UV बैंड में, और ये कंटिन्यूसली जो है सन की एंटायर डिस्क को रिकॉर्ड करेगा 11 फिल्टर्स के थ्रू, और हमें बताएगा कि सन का जो इमीडिएट एटमॉस्फेयर है, उसके जो आसपास का जो इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर है वो किस टाइप का है। अभी हमने 6 की बात करी। जो सेवन्थ पेलोड है उसका नाम है एस्पेक्स। ये स्विच ऑन कंडीशन में ही जाएगा, इन ट्रांजिट में ही ये ऑन हो जाएगा, और साथ ही साथ ये इन सीटू मेजरमेंट लेता रहेगा सोलर पार्टिकल्स और आयंस की। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें एस्पेक्स की, तो आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसका कंप्लीट नेम है। अब ये तो रही इसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में। अगर हम बात करें इसके जो मिशन है, इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आदित्य L1 मिशन का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले तो जो इंडिया है, इंडिया की जो इंटरनेशनल रेपुटेशन वो बढ़ेगी। स्पेस डिप्लोमेसी में इंडिया का जो है काफ़ी अच्छा से रहेगा। इंडिया से पूछा जाएगा स्पेस के लिए जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, स्पेस में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, उनके लिए इंडिया एक महत्वपूर्ण कंट्री होगी अपना से रखने के लिए। क्योंकि इंडिया एक भी अब एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लायक है, उसने अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। ये स्पेस सेक्टर में हम चंद्रयान मिशन के सक्सेस के बाद और आदित्य L1 की होपफुली सक्सेस के बाद ये और ज़्यादा साउंड हो जाएगा। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बढ़ेंगी। जो डोमेस्टिक स्पेस इंडस्ट्री है और इसमें जो हाई क्वालिटी जॉब्स होंगी, स्पेस में R&D में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगी, चाहे वो गवर्नमेंट की साइड से, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ की साइड से।
साथ ही साथ ये एक नेशनल प्राइड का भी मैटर है, नेशनल प्राइड भी बढ़ेगी और जो सिटीजन्स हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ यूनिटी और एक सेंस ऑफ पर्पस जो है वो डेवलप होगा। साथ ही साथ जो है ये एक इंडिया का जो स्टेचर है वो इंटरनेशनली साउंड करेगा और जो है एक इंडिया को जो बदलता टाइम है, जो भारत का अभी जो बदलता टाइम है, भारत को उसकी जो सही जगह पे है, विकसित भारत की तरफ लेके जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप हमें सब्सक्राइब करिए और आगे देखते हैं और आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।